हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, इसके अंडर हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे। फर्स्ट वन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकंड वन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या? टेस्टिस। क्यों है प्राइमरी? ये क्योंकि यहाँ पे मेल गेमेट नॉन एज स्पर्म उसकी फॉर्मेशन होती है, साथ में मेल सेक्स हॉर्मोन्स की फॉर्मेशन होती है जिनको कलेक्टिवली बोला जाता है एंड्रोजन्स। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो एंड्रोजन्स है ना, ये डेवलपमेंट कराते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। इसके अंडर आएंगी तीन सब कैटेगरीज: एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सेसरी डक्ट्स में हम पढ़ेंगे रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन जो यहाँ पे सीरीज मैंने लिखी है, दिस इज द पाथ ऑफ स्पर्म, इवन मोर इम्पॉर्टेंट। एक्सेसरी ग्लैंड्स में आते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड। अब क्योंकि यहाँ पे ग्लैंड वर्ड का यूज हो रहा है, इट मीन्स दे आर गोइंग टू सेक्रेट समथिंग। तो सेमिनल वेसिकल सेक्रेट करती है कैल्शियम और प्रोस्टेट सेक्रेट करती है फ्रक्टोज। एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंडर आते हैं स्क्रॉटम एंड पेनिस। सब पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन पहले हम समझते हैं डायग्राम को। लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन टेस्टिस। शेप कैसी है? ओवल। विड्थ क्या है इसकी? 2 से 3 सेंटीमीटर। 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। पेयर में प्रेजेंट होता है। लोकेटेड कहाँ पे होता है? स्क्रॉटम में। इट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब रीजन क्या है स्क्रॉटम में प्रेजेंट होने का? देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 2 और 2.5 टेम्परेचर लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इसलिए प्रेजेंट होते हैं स्क्रॉटम में। डेंस कवरिंग होती है इनके ऊपर, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इन्वेजिनेशन, यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बनते हैं, जिन कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? 250। दे आर प्रेजेंट इन अ क्वांटिटी ऑफ 250 इन ईच टेस्टिस। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज प्रेजेंट इनसाइड टेस्टिस, और ये कंपार्टमेंट्स हैं, दीज आर द टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। और इनमें प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाईली कॉइल्ड होती हैं, एंड दीज आर द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। यहीं पे स्पर्म फॉर्म होते हैं। देन कम्स रेटेड टेस्टिस। उसके बाद स्पर्म पहुंचेंगे वासा एफ्रेंशिया में। यहाँ से स्पर्म जो है टेस्टिस को लीव करके एपिडिडाइमस में एंटर कर जाएंगे। एपिडिडाइमस, इसकी लेंथ है 6 मीटर, हाईली कॉइल्ड है। लोकेशन क्या है इसकी? इट्स पोस्टीरियर टू टेस्टिस। फंक्शन क्या है? यहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं और उनकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है, उनको चलना सिखाया जाता है। द फंक्शन इज स्टोरेज एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। देन वासा डिफरेंस, यहाँ से जो स्पर्म है दे विल असेंड इनटू एब्डोमेन, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। ये आपको समझ में आएगा डायग्राम से। दिस इज द स्क्रोटम, इसमें टेस्टिस प्रेजेंट है। फिर इसके यहाँ पे हम बनाएंगे एपिडिडाइमस। यहाँ से जाएंगे वासा इफ्रेंशिया, इट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। दीज आर द सेमिनल वेसिकल्स। ये है वासा इफ्रेंशिया, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। ये सेमिनल वेसिकल के साथ मिलके दे विल फॉर्म अ न्यू डक्ट कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। ये है Cowper's gland। याद रखना, ejaculatory duct is 1 in quantity, Cowper's gland are 2। ये पेनिस है, ये foreskin है, this is the penis, और ये है glans penis, anterior enlarged end of penis। ये foreskin है जो कि loose fold of skin होते हैं जो पेनिस को कवर करते हैं, एक्चुअल में ग्लांस पेनिस को कवर करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पाथ ऑफ स्पर्म। तो इस स्ट्रक्चर से हमने देखा था कि स्पर्म्स बने कहाँ पे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो यहाँ पे बनेंगे, फिर वो ट्रांसफर हो जाएंगे रेटिटेस्टिस में, फिर वासा एफ्रेंशिया में, फिर एपिडिडाइमस में, फिर वासा डिफरेंस में, फिर जो कॉमन डक्ट बनी थी इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मेटस एंड डर्न। अब हम बात करेंगे यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन प्लस सीमेन दोनों रिलीज होते हैं। सीमेन एक्चुअल में है क्या? स्पर्म्स
along with सेमिनल प्लाज्मा। देखो, सेमिनल वेसिकल जो बनाएगी, प्रोस्टेट जो बनाएगा, काउपर्स ग्लैंड, इन तीनों की सेक्रीशंस को मिला के बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा को कलेक्टिवली हम बोलते हैं सीमेन। इसका नेचर होता है एल्कलाइन, कैरिंग 7.4 pH। नाउ द क्वेश्चन इज, एक इजैकुलेशन में कितने मिलीलीटर सीमेन रिलीज होता है? 2 से 3 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में 100 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। ओवरऑल एक इजैकुलेशन में 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।